सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना गृह कार्य जो भी आपको दिया जा रहा है उसको सही रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए पाठ्य पुस्तक का एक और अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसका अध्याय का नाम है शिक्षा का वरदान। देखो बेटा, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का मतलब होता है जो हम पढ़ाई या जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारे लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, यानी समय पर उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं हम विद्यालय? पढ़ने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, वैसे तो मनुष्य भी खाता है और पशु भी खाता है, लेकिन मनुष्य और पशु दोनों को एक चीज जो है वो अलग करती है। वो क्या है? उसके संस्कार, उसकी शिक्षा। ठीक है, जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, और शिक्षा का यही वरदान मनुष्य और पशु में सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको अलग करता है। बिना इस शक्ति के और इस शक्ति के बल पर क्या होगा, मनुष्य ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को भी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है हमारे लिए किस तरह से वरदान साबित होती है बच्चों, आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं जिसका नाम है शिक्षा का वरदान। ठीक है, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाठ। रोहन जो है ये एक कक्षा का दृश्य है और यहाँ पर रोहन यानी एक विद्यार्थी है और अध्यापिका है जो आपस में बातें कर रहे हैं। रोहन और कई तरह के और दूसरे छात्र भी हैं। ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले रोहन जो है वो क्या कहता है, मैडम हम प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं। यानी बच्चा जो है वो अपनी टीचर से पूछ रहा है कि हम प्रतिदिन विद्यालय क्यों आते हैं। रोहन का प्रश्न सुनकर सभी बच्चे जोर से हंसते हैं क्योंकि विद्यालय तो सभी बच्चे जाते हैं, है ना। तो शिक्षिका यानी अध्यापिका क्या कहती है, सबको शांत करती है और कहती है ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कक्षा में कोई भी छात्र दे सकता है। तो रमेश दूसरा छात्र था, वो क्या कहता है, मैडम पढ़ने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए हम प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। यानी हम विद्यालय क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं और नई नई चीजें सीखने के लिए हम विद्यालय आते हैं। तो शिक्षिका क्या कहती है, बहुत अच्छा, और कोई, यानी कोई दूसरा और बच्चा बताओ। तो दीक्षा जो है एक विद्यार्थी है, वो क्या कहती है, पढ़ने के साथ साथ हम विद्यालय में खेलना भी सीखते हैं। और गणेश सकुचाते का मतलब होता है बेटा शर्माते हुए। ठीक है, वो क्या कहता है, हम विद्यालय में प्रतियोगिता भी करते हैं और अन्य विद्यालयों में जाकर प्रतियोगिता में भाग भी लेते हैं। प्रतियोगिता क्या होती है बेटा, कंपटीशन। ठीक है, यानी कविता पाठ हुआ या फिर आपका इंग्लिश कंपटीशन हुआ या फिर आपकी रंगोली कंपटीशन है, आपके विद्यालय में तरह तरह के कंपटीशन होते हैं ना, प्रतियोगिता होती है। तो बच्चे दूसरे विद्यालयों में भी जाकर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक विद्यार्थी और है, एक छात्रा और है अनन्या, वो क्या कहती है, हम विद्यालय में लंच भी करते हैं, लंच में दोपहर का खाना भी खाते हैं और फिर जोर जोर से हंसते हैं। यानी सभी बच्चे जो है जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अब शिक्षिका क्या कहती है, आप सभी जानते हैं कि हम विद्यालय क्यों आते हैं। अभी तक तो शिक्षिका ने सब बच्चों से पूछा था ना कि हम विद्यालय क्यों आते हैं। अब शिक्षिका खुद बताती है कि हम विद्यालय जो है वो क्यों आते हैं। ठीक है, तो क्या कहती है, मैं भी कुछ इसमें, शिक्षिका बताती है कि मैं भी कुछ इसमें बातें जो है जोड़ना चाहती हूँ। जैसा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ हम क्या क्या करते हैं, खेल कूद करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और मंच पर बोलना। ठीक है, इस संबंधी सभी गतिविधियों का मतलब होता है ये सब काम हम जो है करते हैं स्कूल में, और ये सारे काम जो है स्कूल में अलग अलग तरीके से हमें करवाए जाते हैं। ठीक है, तो
इन गतिविधियों से आप सभी बच्चों का, अब शिक्षिका क्या कहती हैं कि बेटा जो हम ये सारी गतिविधियां स्कूल में करते हैं, इन गतिविधियों से, इन कामों से हमारा क्या होता है, सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण विकास, यानी हम बैठना सीखते हैं, उठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, बच्चों के साथ दूसरी चीजें, कई चीजों को बांटना सीखते हैं। स्कूल से हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं, यानी सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का, तो जो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है, आगे सुरेश क्या कहता है, मैडम जीवन में लाभकारी कैसे? लाभकारी का मतलब होता है कि हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो अब शिक्षिका क्या कहती है कि विद्यालय में कुछ बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं यानी साइंस पढ़ते हैं, कुछ गणित यानी मैथ पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हिंदी, कुछ अंग्रेजी और कुछ खेलों में रुचि रखते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनकी पढ़ाई में रुचि कम होती है और वो खेलों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे स्टेज पर बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, और जिनकी रुचि विज्ञान में होती है वो क्या बनते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, और जिनकी रुचि गणित में होती है वो क्या बन जाते हैं, वो सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और कंपनियों में काम करते हैं। और जो खेल कूद में रुचि रखते हैं वो बच्चे क्या बनते हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं जिनको पूरा देश या विश्व जानता है, जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर साइना नेहवाल। ठीक है, जैसे महान खिलाड़ी बनते हैं। और जो मंच पर बोलते हैं यानी जो स्टेज पर अच्छा बोलते हैं वो क्या बनते हैं, वो अच्छे नेता बनते हैं। ठीक है, जो स्टेज पर बोलते हैं वो अच्छे नेता बनते हैं। तो इस तरह से, और कोई जो अच्छी तरह से एक्टिंग करता है वो क्या बनता है, अभिनेता बन जाता है यानी एक्टर बन जाता है ना। तो स्कूल में जितनी भी तरह तरह की गतिविधियां होती हैं वो सब बच्चों आपके सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार विद्यालय में सिखाई गई सभी शिक्षा यानी सभी चीजें आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आती हैं। ठीक है, तो कमल क्या कहता है कि मैडम नैतिक शिक्षा भी विद्यालय में दी जाती है। नैतिक शिक्षा में जो मॉरल एजुकेशन, ठीक है, और यह जीवन में कब काम आती है? तो मैम क्या कहती है, नैतिक शिक्षा, बेटा नैतिक शिक्षा क्या होती है, जो हमारे चरित्र को सुधारती है, हमारे चरित्र को अच्छा करती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो यानी नैतिक शिक्षा से हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार, यानी किस तरह से हमें दूसरे से बोलना है, वो सिखाती है। नैतिक शिक्षा मनुष्य को महान बनाती है, चाहे आप डॉक्टर हैं या फिर खिलाड़ी हैं या शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बने या फिर अभिनेता बने आप बड़े होकर। ठीक है, लेकिन हर क्षेत्र में आपका चरित्र जो है वो बहुत ही उत्तम होना चाहिए। और आपके चरित्र को कौन सुधारता है? नैतिक शिक्षा जो होती है वो आपके चरित्र को सुधारती है। ठीक है, इसलिए नैतिक शिक्षा सभी शिक्षाओं का आधार होती है। और कक्षा के सभी बच्चे शिक्षिका की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षा है जीवन का सार, शिक्षा है जीवन का सार, शिक्षा ही जीवन का आधार, शिक्षा मानवता का पाठ, फिर उतरे जीवन का भार। ठीक है, यानी शिक्षा से ही जीवन का जो भी भार यानी जो भी कष्ट होता है हम उसे दूर करते हैं। ठीक है, यानी शिक्षा ही हमारी जिंदगी का सार है, यही मानवता सिखाती है हमें, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना और हमेशा ऊंचाइयों को छूना कौन सिखाता है? शिक्षा ही सिखाती है। इसलिए शिक्षा को बच्चों वरदान माना गया है। और जो बच्चे ये मानते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है तो वो क्या हैं? वो गलत हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है बच्चों जो हमें बहुत ऊंचा तक उठा सकती है। ठीक है, यानी बहुत ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें बहुत मेहनत और लगन से पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर घंटी बजती है और सभी बच्चे खड़े होकर शिक्षिका को धन्यवाद देते हैं। शिक्षिका कक्षा से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि किस प्रकार से शिक्षा जो है हमारे मानव का संपूर्ण विकास करती है और हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे भी
मन लगाकर पढ़ेंगे और अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।